Welcome to Smart Students. Subscribe my channel for more upcoming lesson videos. We are going to learn lesson number 10, clothes in class 4. Children, our chapter is clothes. अब क्लोथ आपको बारे में पता होगा. एवरी डे वी वियर क्लोथ. हम हमारी लाइफ में डेली कपड़े पहनते हैं ना. जैसे हम खाने के बगैर नहीं रह सकते और शेल्टर के बगैर नहीं रह सकते, तो हम कपड़े के बगैर भी नहीं रह सकते. हाँ, हम सब कपड़े पहनते हैं ना, तो हमें कपड़ा चाहिए. तो आपको पता है, लेकिन ये क्लोथ खाता कहाँ से? जैसे हमें फूड हमें प्लांट से मिलता है और एनिमल से मिलता है, और क्लोथ हमें कहाँ से मिलता है? क्लोथ भी हमें प्लांट से मिलता है. आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे. ट्राई दिस. डू द फॉलोइंग एक्टिविटी एंड मेक अ नोट ऑफ योर ऑब्जर्वेशन. अभी ये एक्टिविटी आपको घर में करना है. इन दिस पिक्चर यू कैन सी देयर इज अ गर्ल. शी हैज अ क्लॉथ इन हर हैंड. व्हाट शी इज डूइंग? शी इज ऑब्जर्विंग the cloth with the help of magnifying glass. Take a piece of cloth and observe it under the magnifying glass. What do you see? ये गर्ल जो लड़की है वो क्या कर रही है? उसने कपड़ा लिया है, एक कपड़ा लिया है, जैसे हम जो कपड़ा पहनते हैं ना, उसने कपड़ा लिया है, उसको मैग्नीफाइंग ग्लास से देख रही है. अब क्या देखने को मिलता है? स्टडी अ सैक क्लोजली. कैन यू सी हाउ इट इज मेड? वो मैग्नीफाइंग ग्लास से वो कपड़े को एकदम ध्यान से देख रही है, तो उसे इसमें उससे बारीक बारीक धागे दिखाई दे रहे हैं. Visit a tailor for stitching clothes. The tailor cuts cloth. Take a piece of cut cloth that he does not need. What do you see at its edges? अभी ये गर्ल क्या कर रही है? अपने गर्ल को देखा, ये गर्ल उसने कपड़ा लिया, उसको मैग्नीफाइंग ग्लास से देख रही है. जब मैग्नीफाइंग ग्लास से उसने ध्यान से देखा, तो उसमें बारीक बारीक धागे दिखाई दे रहे हैं. अरे यार, ये एक्सपेरिमेंट आपको करना है. आप टेलर की शॉप में जा सकते हो. जब कटिंग करता है, आप ये टेलर का पिक्चर देख सकते हो. जब वो कटिंग कर लेता है, तो साइड में बाकी के छोटे छोटे कपड़े के टुकड़े आते हैं, जो पीसेस पीसेस होते हैं छोटे छोटे कपड़े के, उसमें साइड साइड में धागे लगे होते हैं. तो आपको क्या उसके एजेस में दिखने लू? आपको उनके एजेस में आपको धागे दिखेंगे. वी सी दैट क्लॉथ और फैब्रिक इज मेड बाय इंटरवीनिंग दैट्स थ्रेड टुगेदर. इससे आपको पता चलता है क्लॉथ किससे बनता है? धागे से बनता है. धागों से जुड़ा होता है, धागों से बुन के उसे कंप्लीट कपड़ा बनाया जाता है. इंटरवीनिंग थ्रेड टुगेदर इज कॉल्ड वेविंग. जैसे हम वेविंग बोलते हैं. जैसे हम कपड़ा बनाते हैं ना चरखे में, तो उसे हम जब कपड़े को बुनते हैं, लॉन्ग थ्रेड आर वोवन टुगेदर टू मेक क्लोथ. जैसे लंबे बड़े बड़े धागे आते हैं ना, लंबे लंबे धागे को हम उसे बुनते हैं, तो कंप्लीटली कपड़ा बनता है. वेयर डज दिस थ्रेड कम फ्रॉम? आपको पता है वो धागा लेकिन कहाँ से आता है? इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे. ट्राई दिस. टेक अ वेड ऑफ कॉटन वूल. पुल एट इट फ्रॉम ईदर साइड टू मेक इट एज लॉन्ग एज पॉसिबल. आप ये गर्ल का पिक्चर देख रहे हो. गर्ल में उसने क्या लिया है? कॉटन का वूल लिया है. हाँ, रुई लिया है. और रुई को क्या कर रही है? रुई को उसने क्या किया? लेव इट ऑन योर पाम एंड प्रेसिंग इट विद द अदर हैंड एंड रोल इट वन डायरेक्शन. उसने रुई लिया और रुई को क्या कर रही है? अपने हथेली में प्रेस कर रही है. उसकी वो बाती बना रही है. जैसे हम बाती बनाते हैं ना, हम दिया जलाते हैं, तो वो उसे प्रेस करके वन डायरेक्शन में क्या कर रही है? उसकी वो बानी बना रही है. रुई की बाती बना रही है. नॉट व्हाट हैपन. आपको उसमें क्या देखने को मिलेगा? वील सी दैट द वेड ऑफ कॉटन गेट्स ट्विस्टेड इनटू लॉन्ग विक. अगर आप कॉटन को लोगे और उसमें अपनी हथेली में रख के उसको ट्विस्ट करोगे, तो आपको क्या देखने को मिलेगा? अर्लियर अ स्पिनिंग व्हील वाज यूज्ड टू ड्रॉ यार्न फ्रॉम कॉटन. आपको पता है पहले जब कपड़ा लोग बनाते थे, जब बहुत सी सब्जियां, जब मशीन्स वगैरह अवेलेबल नहीं थी, तो पुराने जमाने में लोग चरखे का इस्तेमाल करते थे, जिससे कॉटन रख के इस पे कपड़ा बनाते थे. कॉटन से रख के धागा बनाते थे, फिर उसमें कपड़ा बनाते थे. Nowadays the same process is carried out on machine. फिर आजकल वो प्रोसेस मशीन में भी इस्तेमाल होता है. क्लोथ इज मेड ऑफ कॉटन यार्न. अभी कपड़ा किससे बनता है? कॉटन यार्न. और कॉटन हमें कहाँ से मिलता है? प्लांट से मिलता है. बिसाइड कॉटन व्हाट अदर मटेरियल्स कैन बी यूज टू मेक क्लोथ. हम कॉटन के भी कपड़े पहनते हैं और दूसरे वैरायटी के भी कपड़े पहनते हैं, लेकिन यह कपड़ा किससे बनता है आज इस लेसन में हम पढ़ेंगे. डू यू नो? क्या आप जानते हो? In order to win independence for our country, महात्मा गांधी started a people's movement. जब हमारा देश आजाद हुआ तो महात्मा गांधी ने क्या स्टार्ट किया था? He called upon them to use only those things that were produced in our country. महात्मा गांधी ने अपनी कंट्री में लोगों से क्या बोला था? हमें वही चीजें बनानी है जो हमारी कंट्री में चीजें अवेलेबल है.
फॉर दिस पर्पज ही बिगेन टू यूज अ चरखा और स्पिनिंग वेल टू मेक थ्रेड। महात्मा गांधी का आपने पिक्चर देखा होगा, देखो उसमें उन्होंने चरखे का इस्तेमाल किया। अच्छा, वो थ्रेड से क्या करते थे, थ्रेड लेते थे और चरखे पे रख के उसका कपड़ा बनाते थे। हाँ, चर चरखा मंडल वॉर देन स्टैब्लिश नेशन वाइड हु गिव द मैसेज ऑफ यूजिंग ओनली स्वदेश गुड। उस कपड़े को क्या बोला जाता था, स्वदेशी गुड्स। हाँ, मतलब उनका क्या कहना था, हमारी चीजें में, हमारी इंडिया की जो कंट्री है, हमारे कंट्री में जो चीजें अवेलेबल है, हम उसी से हम चीजें बनाए, उसी का कपड़ा हम पहने। हाँ, आपने गांधी जी का तस्वीर देखा होगा, वो कॉटन के कपड़े, कॉटन खादी के कपड़े पहना करते थे। ट्राई दिस, अभी ये एक्सपेरिमेंट आपको करना है। यहाँ पे आपको क्लॉथ शॉप दिख रहा है। विजिट अ क्लॉथ शॉप, डिस्कस द फॉलोइंग पॉइंट विद द ओनर एंड मेक नोट्स। अगर हम कपड़े लेने जाते होंगे तो हम शॉपकीपर के पास जाते होंगे, उसके पास बहुत सारे वैरायटी के कपड़े होते हैं, तो ये आपको ये एक्सपेरिमेंट करना है। व्हाट काइंड ऑफ क्लॉथ डज ही स्टॉक, वो कौन कौन से कपड़े अपने पास रखता है, अपनी दुकान में कौन कौन से कपड़े रखता है। डू द टाइप्स ऑफ क्लॉथ हैव अ स्पेशल नेम्स, आपको पता है बहुत से कपड़े के स्पेशल नेम भी होते हैं, तो वो रिकॉर्ड अपने बुक में लिखना है। व्हाट मटेरियल्स आर देयर मेड ऑफ, जैसे कपड़े में बहुत वैरायटी होती है, सिल्क होती है, कॉटन होती है, यान होता है, जूट होता है, वूल होता है। व्हाट इज द ओरिजिनल सोर्स ऑफ दैट मटेरियल, मतलब वो कहाँ से कहाँ से उस बॉर्न होता है। कॉटन हमें कहाँ से मिलता है, और यान हमें कहाँ से मिलता है, जूट और वूल के कपड़े कहाँ से हमें मिलती है। विच रीजन हैज द क्लॉथ फ्रॉम, वो कपड़ा कहाँ से आता है, ये नोट डाउन आपको करना है आपके रिकॉर्ड में। आस्क द ओनर फॉर सैंपल ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लॉथ, और अब आपको ओनर से जो है ना, जो शॉपकीपर, उसके कपड़े की वैरायटी के छोटे छोटे टुकड़े लेके उसके सैंपल्स मांगना कि कौन कौन से कपड़े आपके पास है और कौन से वैरायटी के हैं। मेक अ टेबल ऑफ द इंफॉर्मेशन यू गेट फ्रॉम द शॉपकीपर एज शोन बिलो, आपको कैसा पैटर्न बनाना है, टाइप ऑफ क्लोथ। सपोज एग्जाम्पल, आपने कॉटन का कपड़ा देखा, कॉटन क्लोथ लिखा, अब वो किससे बना है, व्हाट इट इज मेड ऑफ, कॉटन से बना है। सोर्सेस ऑफ मटेरियल, मतलब वो कहाँ से आया, प्लांट से आया, कॉटन हमें प्लांट से मिलता है। वेयर आर द क्लोथ इज मेड, अभी ये कप क्लोथ कहाँ बनता है, भिवंडी, प्लेस कौन सी है, भिवंडी। वी विल हैव रियलाइज दैट क्लोथ इज मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल, से हमें पता चलता है क्लोथ अलग अलग मटेरियल से बनता है। फॉर एग्जाम्पल, कॉटन, वूल, जूट, नायलन, रेमन एक्सेट्रा। Plants are the source of some of this material, some are from other sources। अभी हमें sources ये कहाँ से हमें मिलता है, प्लांट से मिलता है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे चीजें जैसे वूल हो गया, वो हमें एनिमल से मिलता है। जूट, नायलॉन, रेयॉन, ये हमें प्लांट से भी मिलता है। कुछ ऐसे भी क्लोथ है जो हमें प्लांट से भी मिलते हैं, और कुछ ऐसे भी क्लोथ है जो हमें एनिमल से मिलते हैं। एनिमल्स की खाल होती है, उसके भी हम कपड़े बनाते हैं। मेक अ कलेक्शन ऑफ द क्लोथ सैंपल ऑब्टेन फ्रॉम द शॉपकीपर, आपको शॉपकीपर से कपड़े के सैंपल को कलेक्ट करना है, उसका कलेक्शन बनाना है। अभी यूज योर ब्रेन पावर, अभी आपको अपने दिमाग का इस्तेमाल करना है। नायलॉन एंड रेयॉन आर मेड ऑफ तार लाइक मटेरियल, बट देन व्हाट इज द सोर्सेस ऑफ तार, अभी यहाँ पे आपने देख रहे हो, यहाँ पे कॉटन, जैसे हमें कॉटन हमें प्लांट से मिलता है, उसके हम कपड़े बनाते हैं, रुई के हम कपड़े बनाते हैं। आप शिप देख सकते हो, शिप से हमें वूल मिलता है, हम वूल का क्या बनाते हैं, हम स्वेटर बनाते हैं। और यहाँ पे थ्रेड दिख रहे हो, रेशम के कपड़े भी हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसका मतलब नायलॉन, रेयॉन मतलब किससे बने, तार लाइक मटेरियल जो होता है ना, जैसे थ्रेड के जैसा, मतलब वो तार जैसे मटेरियल के सोर्स से बना हुआ है नायलॉन और रेयॉन। यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हो, कॉटन, कॉटन हमें प्लांट से मिलता है और कॉटन से हम कपड़े बनाते हैं। और यहाँ पे शिप जो है, शिप से हमें वूल मिलता है, वूल के हम स्वेटर बनाते हैं, मफलर बनाते हैं। और यहाँ पे और भी है नायलॉन, रेयॉन के कपड़े जिसके हम मैट बनाते हैं। डू यू नो, क्या आप जानते हो, क्लोथ कैन बी वॉन इनटू टू वे, मतलब क्लोथ को कैसा बुना जाता है, कपड़े को कैसा बुना जाता है। स्वेटर, कैप्स एक्सेट्रा आर वोमेन विद द हेल्प ऑफ नीटिंग नेडल्स एट होम, आपने देखा होगा आपकी मम्मा और आपकी दादी, आपकी मम्मी और दादी स्वेटर बनाती होगी, कैप्स बनाती होगी, किसके, वूल के, रुई, ऊन के कपड़े बनाती होगी, लेकिन उसमें देखो सलाई भी इस्तेमाल करती है। आप देख रहे हो ये वोमेन क्या कर रही है, वो सलाई का इस्तेमाल, सलाई को वो ऊन से, ऊन का क्या बना रही है, ऊन का, वूल का स्वेटर बना रही है, सलाई से बना रही है। हैंडलूम एंड पावरलूम आर यूज टू वे क्लोथ ऑन लार्ज स्केल, अभी हैंडलूम मतलब कुछ कपड़े हाथ से भी बनते हैं, और पावरलूम कुछ कपड़े मशीनों से भी बनते हैं। ट्राई दिस, अभी आपको ये एक्सपेरिमेंट करना है। टेक अ क्लीन वाटर इन अ स्मॉल बकेट, अभी आपको एक बकेट लेना है, उसमें क्लीन वाटर लेना है। सोक द क्लोथ वी हैव वॉर्न ऑल डे इन द बकेट, अभी आज आपने जो आज अगर जब क्लास में बैठोगे तो आपने जो कपड़ा पहना है स्कूल का, वो कपड़े को आपको क्या करना है, बकेट में डालना है। आफ्टर इन हार टेक द क्लोथ आउट ऑफ द बकेट, कुछ घंटों के बाद उस कपड़े को आपको बकेट के बाहर निकालना है। नंबर 4,
बिफोर टेकिंग देम आउट रिंग देम आउट नाइटली इन द बकेट सेल्फ। मतलब आप जैसे आपने वो कपड़ा पहना और कपड़े को बाहर निकाला तो अच्छे से आपको निचोड़ना है। नंबर 5, ना ऑब्जर्व द वाटर इन द बकेट। अब आप वाटर को देखोगे कि वाटर का कलर कैसा रहेगा। नंबर 6, इज द वाटर इन द बकेट स्टिल क्लीन और डू यू सी एनी चेंजेस इन द वाटर। आपको वाटर में कुछ चेंजेस लगेगा कि वाटर क्या क्लीन रहेगा कि कुछ चेंजेस दिखेगा। यू विल सी दैट व्हेन यू यूज क्लोथ दे बिकम डर्टी। अगर हम दिन भर में कपड़ा पहनते तो वो गंदा होता है, उसमें स्वेटनेस पसीने आते हैं, हाँ बदबू आती है, तो वो पानी का कलर भी गंदा हो जाएगा। कैन यू गिव सम रीजन वाई वाई क्लोथ गेट डर्टी। क्या आप बता सकते हो कपड़े क्यों गंदे होते हैं। हम डेली दिन भर में काम करते हैं, बहुत सारी एक्टिविटी करते हैं, स्टडी करते हैं, गेम्स खेलते हैं, वर्क करते हैं, तो हमारे कपड़े हमें हमारी बॉडी से पसीने भी आते हैं, स्वेटनेस भी आती है, तो कपड़े हम कुछ भी काम करेंगे तो जैसे हम बाहर जा रहे हैं रोड पे जाए तो हमें मिट्टी लग जाती है हमारे कपड़ों पे, हम ड्राइविंग कर रहे हैं कुछ भी डस्ट वगैरह लग जाते हैं तो हमारे कपड़े गंदे बन जाते हैं, हम जो भी एक्टिविटी कर रहे हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ द रीजन द लिस्ट शो दैट आवर क्लोथ्स बिकम डर्टी फॉर वेरियस रीजन दैट इज व्हेन इट नेसेसरी टू क्लीन आवर क्लोथ। हम डेली काम करते हैं तो हमारे कपड़े भी गंदे बनते हैं, गंदे होते हैं, तो क्लोथ को भी हमें साफ सुथरा पहनना चाहिए ना कि हम जैसे हमने कपड़ा पहना उसको 10 दिन बाद वापस से पहन लिया तो हमारे कपड़े में से भी स्मेल आएगी ना, तो हमें साफ सुथरे कपड़े पहनना है। वेयरिंग क्लीन क्लोथ इज अ गुड हैबिट। अच्छे कपड़े पहनना हमारे अच्छी आदत है। यू मस्ट ऑलवेज हैव क्लीन क्लोथ इन ऑर्डर टू रिमेन हेल्दी एंड लुक नीट एंड टाइडी। अगर हम साफ सुथरे कपड़े पहनेंगे अच्छे दिखेंगे और हमारी हमारी सेहत भी अच्छी रहेगी, तो हमें साफ सुथरे कपड़े पहनना चाहिए। विथ वॉट डू यू वॉश अवर क्लोथ एट होम। हम घर में कपड़े किससे धोते हैं। मम्मी आपकी सरफ लाती होगी ना, डिटर्जेंट सोप, जैसे हम सर्फ एक्सेल का इस्तेमाल करते हैं, टाइड का, एरियल का, अब सोप बार का भी इस्तेमाल करते हैं कपड़ा धोने के लिए, या कपड़ा हम वॉशिंग मशीन में भी धोते हैं, अपने बकेट में भी धोते हैं, बकेट में ऐसे हैंड से भी धोते हैं। व्हाट इज यूज इन द लॉन्ड्री फॉर वॉशिंग क्लोथ। भी लॉन्ड्री में क्या इस्तेमाल करते हैं कपड़ा धोने के लिए। ऐसा बोलते हैं लॉन्ड्री में कपड़ा धोने के लिए पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं, और बहुत भी ऐसी मशीन लाते हैं जो कपड़े को एकदम साफ सुथरा डिटर्जेंट पाउडर का इस्तेमाल करते हैं जिससे हमारे कपड़े साफ सुथरे हो जाते हैं। नंबर 3, विच डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोप फॉर वॉशिंग क्लोथ आर सोल्ड इन ग्रोसरी शॉप। अभी अगर हम डिटर्जेंट सर्फ लेने जाएंगे, डिटर्जेंट पाउडर लेने जाएंगे, तो आजकल हमारे मार्केट में हम कौन कौन सा सर्फ लेते हैं, टाइड लेते हैं, सर्फ एक्सेल लेते हैं, एरियल लेते हैं, और हम टाइड बार, विम बार जैसे सोप का इस्तेमाल करते हैं जिससे हम कपड़ों को धो सकें। फाइंड द आंसर टू अबाउट द क्वेश्चन एंड मेक अ लिस्ट। आपको एक लिस्ट बनानी है और आपको इसमें सारे आंसर्स लिखने हैं। विल रियलाइज दैट वेरियस टाइप ऑफ सोप आर यूज टू क्लीन क्लोथ। जैसे मैंने आपको बताया बहुत सारे सोप इस्तेमाल होते हैं, सरगम हो गया, निरमा पाउडर हो गया, विम सोप हो गया, एग्जाम्पल सोप बार, डिटर्जेंट पाउडर, लिक्विड सोप भी आता है जो जिससे हम कपड़ा धोते हैं, एक्सेट्रा। व्हाट कैन यू यूज टू क्लीन क्लोथ इफ दिस सब्सटेंस आर नॉट अवेलेबल। अभी एक और क्वेश्चन है, अगर हमारे पास सर्फ अवेलेबल नहीं है, सोप बार अवेलेबल नहीं है, लिक्विड सोप अवेलेबल नहीं है, डिटर्जेंट पाउडर अवेलेबल नहीं है, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे। ट्राई दिस, बाय सम रीठा सोप नट्स, सोक देम इन वाटर। जैसे पुराने ज़माने में जैसे ये सब सोप्स वगैरह अवेलेबल नहीं रहते थे, डिटर्जेंट पाउडर, तो लोग रीठा का इस्तेमाल करते थे। रीठा जिसे हमें प्लांट से मिलता है, जिसे हम सोप नट्स बोलते हैं, उसे क्या करना है, गर्म पानी में भिगोना है। स्टर द वाटर, व्हाट हैपन, आपको पानी में भिगोना है, फिर आप क्या देखोगे, एड वॉशिंग सोडा, एड नाउ एड वॉशिंग सोडा टू वाटर एंड स्टर द वाटर, व्हाट हैपन, आपको क्या करना है, रीठा लाना है और उसको पानी में भिगोना है, तो अब उसके अंदर आपको वॉशिंग सोडा भी ऐड करना है। देखते हैं फिर आपको क्या होगा, आपको क्या पता चलता है। ना सोक डर्टी क्लोथ इन दिस वाटर, आपने रीठा लिया, अगर आपके पास ये सब अवेलेबल नहीं है, डिटर्जेंट सोप पाउडर लिक्विड, तो आपको रीठा का इस्तेमाल करना है। रीठा से कपड़े धोया जाता है, उसको पानी में भिगोना है, फिर आप अपने डर्टी क्लोथ्स को पानी में भिगोना है। वॉश दिस क्लोथ आफ्टर हाफ एन आवर, फिर आधे के घंटे के बाद कपड़े को धोना है। हैव द क्लोथ बिकम क्लीन, फिर आपके कपड़े उससे साफ हो जाते हैं। पुराने ज़माने में ये सब चीज़ें अवेलेबल नहीं होती थी, डिटर्जेंट पाउडर, तो लोग रीठा का इस्तेमाल करते थे, रीठा से अपने कपड़े को साफ सुथरा करते थे, रीठा से कपड़े धोते थे। सोप नट्स, वॉशिंग सोडा, हिंगन बैट, सोप नट्स जैसे साबुन होता है, वॉशिंग सोडा, डिटर्जेंट पाउडर, हिंगन बैट, लाइमस्टोन, चूना वगैरह एक्सेट्रा आर यूज टू वॉश क्लोथ। दीज आर ऑल नेचुरल सब्सटेंस, मतलब ये लोग पहले नेचुरल सब्सटेंस जिससे लोग कपड़ा धोते थे।
कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हो, डू यू स्टिल यूज द क्लोथ यू वोर इन द फर्स्ट स्टैंडर्ड, क्या आप जब छोटे थे फर्स्ट स्टैंडर्ड में वो आप उस कपड़े का अभी भी इस्तेमाल करते हो? नो, आप अभी बड़े हो गए, वो तो अब जब जब फर्स्ट स्टैंडर्ड में आप छोटे होंगे ना, तो आप वो कपड़े को कैसे पहनोगे? इफ यू डू नॉट व्हाट क्लोथ डू यू यूज ना, अगर आप इस्तेमाल नहीं करते तो अभी आप कौन से कपड़े पहनते हो? आप तो अपनी हाइट बॉडी के हिसाब से ही कपड़े पहनोगे ना। सम आर स्मॉल सम आर बिग, तो हमारे कपड़ों का साइज भी बड़ा छोटा होगा। What do you not यूज योर ओल्ड क्लोथ, वाई डू यू नॉट यूज योर ओल्ड क्लोथ, आप अपने पुराने कपड़े क्यों नहीं पहनते? जैसे आप पहले बहुत छोटे होंगे, बेबी होंगे, जब फर्स्ट क्लास में होंगे, केजी में होंगे, वो कपड़े आप संभाल के रखे होंगे ना, वो कपड़े को आप पहनते हो नहीं, क्योंकि आप अभी बड़े हो। वाई कैन यू नॉट वियर अ ड्रेस नाउ विच वॉज योर फेवरेट वेन यू आर यंगर, जब आप छोटे होंगे तो आपका फेवरेट कपड़ा होगा, टी शर्ट होगा, बाबा सूट होगा, जो आपको बहुत पसंद होगा, लेकिन आप बड़े हो गए, आप वो कपड़े को नहीं पहन सकते, लेकिन उन कपड़ों का क्या करोगे? वट हैपन टू क्लोथ डेट वी डू नॉट यूज एनी मोर, उन कपड़ों का क्या हुआ जब आप इस्तेमाल नहीं करते हो? आपकी मम्मा आप कबाड़ में, मम्मी कबाड़ में संभाल के रखी होगी ना। टॉक टू योर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स एंड आस्क देम व्हाट हैपन टू ओल्ड क्लोथ, आपको अपने मम्मी से और अपने दादा दादी से बात करना है कि आपने उन कपड़ों का क्या किया। हाँ, तो आपकी मम्मी पापा और आपकी और आप दादा दादी बताएंगे कि वो कपड़े उन्होंने संभाल के रखा है। ट्राई दिस, आपको ये एक्सपेरिमेंट करना है। डिड यू नो दैट ओल्ड क्लोथ कैन बी एक्सचेंज फॉर न्यू न्यू यूटेंसिल्स, आपको पता है आजकल बहुत सारी औरतें आती है और आदमी भी आते हैं, वो क्या बोलते हैं, पुराने कपड़े दो और नए नए बर्तन लो। ये भी एक मैजिक वाला सवाल है। हाँ, कि अरे पुराने कपड़े का ये लोग क्या करते हो और हमें न्यू न्यू बर्तन देते हो? ऑब्वियसली उन्हें भी कोई बेनिफिट होगा ना। हमें हमारे आजकल सोसाइटी में बहुत देखने को मिलता है, कोई लेडी आती है और मैन आता है, वो बोलता है कि पुराने कपड़े हमें दे दो, हम आपको न्यू न्यू बर्तन देंगे। टॉक टू पीपल हुज ऑक्यूपेशन इज टू ट्रेड ओल्ड क्लोथ इन एक्सचेंज फॉर न्यू वेटेंसन, ये हमें सोचने वाली बात है, क्या करते होंगे ये लोग, पुराने कपड़े हमसे ले लेते हैं और हमें न्यू न्यू बर्तन देते हैं, उन कपड़ों का वो लोग क्या करते होंगे? यूज द पॉइंट गिवन बिलो फॉर द डिस्कशन, वॉट डू दे डू विद द ओल्ड क्लोथ, अभी आपको मुझसे पूछना है आप पुराने कपड़े को क्या करते हो। नंबर 2, आर द ग्लूड क्लोथ एंड टोन क्लोथ सेपरेटेड, क्या वो लोग उसमें से अच्छे कपड़े निकालते होंगे, फटे हुए कपड़े को अलग करते होंगे। नंबर 3, वॉट डू दे डू विथ क्लोथ दैट आर स्टिल गुड, जो कपड़े अच्छी कंडीशन में होंगे वो कपड़े का क्या करते होंगे। नंबर 4, हु टेक्स देम, क्या वो लोग बहुत से गरीब को देते होंगे जिनके पास कपड़े नहीं होंगे। नंबर 5, वॉट डू दे डू विथ टोन क्लोथ, लेकिन फटो कपड़ों का क्या करेंगे, हमारे माइंड में सवाल आता है ना, क्या करेंगे। नंबर 6, डू दे कीप सम ऑफ द क्लोथ फॉर देम से, क्या वो कपड़े अपने पास के लिए रख लेते होंगे, खुद पहनेंगे। नंबर 7, हाउ कैन दे अफोर्ड टू टेक ओल्ड क्लोथ इन एक्सचेंज फॉर न्यू यूटेंसिल, ऐसा उनको कैसे पड़ोड़ता होगा, कैसे अफोर्ड कर लेते होंगे, ओल्ड कपड़े ले लेते फिर हमें न्यू न्यू बर्तन देते हैं। Make a note of the information you have obtained. Check whether your notes match the information given on the next page. आपको ये ऑब्जर्वेशन करना है, हाँ, ये एक्सपेरिमेंट आपको करना है। क्लोथ्स आर ड्यूरेबल, क्लोथ्स तो कितने महंगे होते हैं, अच्छे होते हैं, आप ड्यूरेबल होते हैं, मतलब therefore even if they become old they can still be used, क्लोथ तो जल्दी खराब भी नहीं होता, फिर इनका क्या करते होंगे। If old clothes are still in good condition, they can be given to those who need them. अगर हमारे पुराने कपड़े अच्छी कंडीशन में, हम गरीब को दे सकते हैं जो पहन सके। Old clothes can be made into useful articles like foil, dish cloth or doormat, etc. जैसे थोड़े फटे कपड़े तो हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत से आर्टिकल्स बना सकते हैं, जैसे हम रजाई बना सकते हैं, क्वाइल्ट और डिश क्लोथ, बर्तन साफ करने के लिए हम छोटा सा कपड़ा बना सकते हैं, और डोरमेट जिसे हम, हाँ, पायदान बोलते हैं, वो हम बना सकते हैं, हम अपने वॉशरूम के पास रखते हैं ना डोरमेट। ओल्ड क्लोथ कैन बी यूज टू मेक न्यू क्लोथ, ओल्ड क्लोथ का इस्तेमाल हम क्या कर सकते हैं, हम न्यू कपड़े भी बना सकते हैं। दे ट्रेड बैग क्लोथ कैन बी पल्प एंड यूज टू मेक पेपर, अब ट्रेड बैग करके क्लोथ है जिससे उसके पल्प निकाल के उसका हम पेपर बनाते हैं। दिस पल्प इज यूज टू मेक पेपर प्लेट, हम पेपर प्लेट खाते हैं, पेपर प्लेट देखा होगा ना, हम फंक्शन पार्टी में जाते तो हमें नाश्ता प्लेट में मिलता है, अब फ्लावर्स बनाते हैं एक्सेट्रा। इट कैन ऑल्सो बी यूज टू मेक मॉड्यूल्स बनाते हैं। ट्राई दिस, अभी आपको एक्सपेरिमेंट करना है। स्टडी द पिक्चर्स, ऑब्जर्व द डिफरेंस इन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ, अभी यहाँ पे हमारी इंडिया है जो कंट्री है, वहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन उनका पहनावा ओढ़ाव भी थोड़ा अलग होता है। यू विल सी पीपल वेयरिंग दिस टाइप ऑफ क्लोथ इन योर ओन लोकेलिटी और व्हेन यू गो आउट ऑफ योर टाउन मीट दिस पीपल, जब हम अपने गांव जाते हैं तो आपने ऐसे बहुत से लोगों को देखा होगा, वो अपने अपने
अब कल्चर के हिसाब से अपने कपड़ों को पहनते हैं। यहाँ पे देखो बहुत सारे, देखो यहाँ पे देखो बहुत सारे कपल है जो जिन्होंने अपना ट्रेडिशनल लिबास पहना है। ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट द क्लोथ, राइट इन योर नोटबुक। ऐसा क्यों पहनते हैं, अपने कल्चर को अपनाते हैं। देखो उनके क्लोथ, किसी ने साड़ी पहना है, किसी ने धोती पहना है। और डू दे वियर सच क्लोथ ऑल ईयर राउंड। हम ऐसे कपड़े पहनते, धोती ये हो गया। और किसी ने क्या पहना है, साड़ी पहना है, लुंगी पहना है। आर एनी चेंज जस्ट मेड डिपेंडिंग ऑन द वेदर। हम अपने कपड़े वेदर के हिसाब से पहनते हैं। अगर हम सर्दी लगती है तो हम गर्म कपड़े पहनते हैं। अगर हमें ठंडी, हाँ, सर्दी लगती है तो हम गर्म कपड़े पहनते हैं। अगर हमें ठंडी लगती है तो हम स्वेटर वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। अगर हमें बहुत गर्मी हॉट फील होता है तो हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं। आर एनी चेंजेस मेड ड्यूरिंग फेस्टिवल एंड अदर सेलिब्रेशन। जब हमारा बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, सेलिब्रेशन होता है, हम किसी मैरिज में जाते हैं, फंक्शन में जाते हैं, तो हम क्या सेम कपड़े पहनते हैं? नहीं, हम अलग कपड़े पहनते हैं। देयर इज डाइवर्सिटी इन क्लोथिंग इन महाराष्ट्र ड्यू टू कल्चर एंड ज्योग्राफिकल डिफरेंस। मतलब यहाँ पे कैसी चेंजेस आ गई, महाराष्ट्र कल्चर को लेके, ज्योग्राफिकल रीजन को लेके अलग अलग कपड़े को पहना जाता है। कंसिडरिंग द क्लाइमेट, पीपल इन महाराष्ट्र मेनली वियर कॉटन क्लोथ। लेकिन ज्यादातर महाराष्ट्र के लोग कॉटन के कपड़े का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमारे घर में हम ऑफिस जाते हैं, आपके पापा तो वो अलग कपड़ा पहनते होंगे। जब वो ऑफिस से घर में आते होंगे तो वो अलग कपड़ा पहनते हैं। जैसे आपकी मम्मी भी ऑफिस जाती है, वो अलग पहनती हो कपड़ा पहनती होगी। अब जब घर में आपका नाइट सूट भी अलग होता होगा। तो मतलब कपड़ों की भी वैरायटी है। और कुछ ऐसे लोग भी हैं हमारे कंट्री में जो अपने अपने कल्चर के हिसाब से कपड़े पहनते हैं और क्लाइमेट के हिसाब से कपड़े पहनते हैं। ट्राई दिस, गैदर ओल्ड एज वेल एज रिसेंट फोटोग्राफ ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स, पेरेंट्स एंड रिलेटिव्स। आपको क्या करना है, आपके पुराने जमाने की फोटोग्राफ को कलेक्ट करना है, आपके दादा दादी के, मम्मी पापा के, उनके रिलेटिव्स की। आस्क देम व्हेन द फोटोग्राफ वर टेकन एंड राइट डेट बिहाइंड ईच। आपके मम्मी पापा दादा दादी को पूछना है कि ये, रिलेटिव्स को पूछना है ये फोटो कब की ली गई है, और उनकी डेट लिखना है। आपको पता है ईयर के हिसाब से भी कपड़ों में चेंजेस आता था। पहले के लोग जब कपड़े अवेलेबल नहीं थे तो लोग एनिमल्स के चमड़े को पहनते थे। एनिमल्स के चमड़े रहते हैं ना, एनिमल्स के चमड़े और पत्तों के कपड़े बना के पहनते थे। बहुत पहले जब ये सब कपड़ा इन्वेंट नहीं हुआ था तो लोग क्या करते थे, एनिमल्स को मार के उनकी खाल का कपड़ा बना के पहनते थे। और कुछ लोग पत्ती के कपड़े बनाते थे, लीव्स के कपड़े बना के पहनते थे। अरेंज देम अकॉर्डिंग टू द ईयर इन विच दे वर टेकन। आपको क्या करना है, ईयर के हिसाब से फोटोज को अरेंज करना है। विद द हेल्प ऑफ पिक्चर ऑब्जर्व द हाउ स्टाइल ऑफ क्लोथिंग हैज चेंज। फिर आपको ऑब्जर्व करना है कपड़ों का पहनने का स्टाइल कितना चेंज हो गया है। अभी जैसे आज के मॉडर्न टाइम में हम क्या धोती कुर्ता पहन के स्कूल जाते, नहीं, हम तो पैंट शर्ट पहन के जाते हैं। टीचर भी आपकी सलवार कमीज पहनती है। फाइंड आउट द रीजन बिहाइंड दिस चेंजेस। आपको पता लगाना ये चेंजेस क्यों आया। हमारे आजकल हमें फैंसी फैंसी कपड़े पहनना बहुत पसंद है ना, और अच्छे स्टाइल वाले। हाँ, जो हमारी आजकल की सोसाइटी में हो रहा है, हमारे इन्वायरमेंट में हो रहा है। वॉट ये लर्न, आज हमने क्या सीखा। क्लोथ इज मेड फ्रॉम यान। अब यान क्या है, यान मेड फ्रॉम कॉटन और वूल। क्लोथ किससे बनता है, यान से बनता है। यान भी, यान यान किससे बना है, कॉटन से, वूल से। कॉटन हमें प्लांट से मिलता है और वूल भी हमें एनिमल से मिलता है। क्लोथ्स बिकम डर्टी ऑन बीइंग यूज। हम डेली हम काम करते तो हमारे कपड़े गंदे होते। वी मस्ट ऑलवेज वियर क्लीन क्लोथ। हमें हमेशा साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। सोप्स और नेचुरल सब्सटेंस लाइक रीठा कैन बी यूज फॉर वॉशिंग क्लोथ। अभी जैसे साबुन और नेचुरल सब्सटेंस रीठा का इस्तेमाल कपड़ा धोने के लिए किया जाता है। और क्लोथ शुड नॉट बी थ्रोन अवे, दे कैन बी यूज। पुराने कपड़े को हमें फेंकना नहीं चाहिए, हमें ऐसे लोग गरीब को भी दे देना चाहिए। हम इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। दे कैन बी यूज, हम इससे चीजें बना सकते हैं। वी सी डाइवर्सिटी इन क्लोथिंग बिकॉज ऑफ कल्चर एंड जोग्राफिकल डिफरेंस। हमने डाइवर्सिटी देखा कि हमारी कंट्री में अलग अलग के कपड़े पहने जाते हैं बिकॉज ऑफ कल्चर, और हमारे क्लाइमेट के कंडीशन के हिसाब से कपड़ों को पहना जाता है। देयर इज अ डिफरेंस इन द टाइप्स ऑफ क्लोथिंग वॉर्न इन द ईदर अर्लियर टाइम्स दोज वॉर्न टुडे। मतलब कपड़ों में भी बहुत सी वैरायटी है। जैसे आज, पहले के जमाने में लोग बहुत के कपड़े के फैशन बहुत अलग थे। हाँ, पहले जब कपड़े अवेलेबल नहीं तो लोग एनिमल्स की खाल का कपड़ा बनाते थे, और कुछ लोग लीव्स के पत्तों के कपड़े बना के पहनते थे। फिर डे बाय डे चेंजेस होने लगी तो आजकल के कपड़े में भी फैशन आ गए हैं। हाँ, हमें अच्छे अच्छे वैरायटी के कपड़े, फैशन टाइप के कपड़े पहनना पसंद है। जैसे बॉयज पैंट पहनते, टी शर्ट पहनते, शर्ट पहनते, पैंट पहनते। और गर्ल्स को फ्रॉक पहनना पसंद है, कुर्ती पहनना पसंद है, शलवार कमीज वुमेन को। तो हमें अच्छी अच्छी वैरायटी के कपड़े पहनना पसंद है। और हमारी कंट्री में भी चेंजेस आने लगा है, तो हमें हमेशा साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए।